हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें मैंने क्या है थ्योरी डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम लोग करेंगे उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। तो जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है जो 2023 में 1 मार्क्स का आया हुआ है। तो वो क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है ना, लॉन्ग आंसर में 5 का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का भी आता है, ठीक है, 2 नंबर में भी आता है। तो इसका अप्रॉक्स हमने निकाला तो ये 5 से 7 मार्क्स का ये वाला टॉपिक आता है, ठीक है। ठीक है, तो चलो, तो पहला क्वेश्चन है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें दिया है मार्क्स बिलो 10, नीचे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, जिसके मार्क्स जो है 10 से कम आए वो 3 बच्चे हैं, 20 से कम आए वो 12 बच्चे हैं, 30 से कम आए 27 बच्चे हैं, 40 से कम आए 57 है, और 50 से कम वाले 75 और 60 से कम वाले मतलब मार्क्स बिलो 60 80 बच्चे हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों को इस डेटा का मॉडल फाइंड करना है। तो मॉडल फाइंड कैसे करना है, तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स बिलो, ठीक है, 10, ये पहला चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें कॉलम बना के करेंगे तो हमको पता चलेगा मॉडल कैसे फाइंड करना है। और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ठीक है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले सबको रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जितने हैं, तो जैसे 10 से 20 के बीच में कितने हैं, तो सबसे पहले बिलो 10 वाला मैं लिख लेता हूँ, जो एक्चुअल में 10 से कम है वो है 3, ठीक है। उसके बाद 3 होने के बाद जो 10 से 20 के बीच में है वो कितने होंगे, तो 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9, ठीक है। वैसे ही माइनस करना है, ऐसे ही टेबल बनाना है। उसके बाद 20 से 30 कितने हैं, 27 में से 12 गया, कितने बचेंगे आपके, 15। वैसे ही 20 से 36 लिखा गया, ये 30 है। 30 से 40 के बीच में आपके रहेंगे 57 माइनस 27, दैट इज 770, 5 में 2 गया 3। उसके बाद आगे आएंगे जब, ठीक है, जब आगे आएंगे तो यहाँ पे 40 से 50 जाएंगे। तो 40 से 50 अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, 40 से 50, तो 50 का 75 में से 57 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 और 7 8 और 6 और 5 1 18। और लास्ट हमारे पास 50 से 60 यानी 80 में से 80 जो 60 के हैं माइनस 75, इसी हिसाब से आप मॉडल क्लास निकालेंगे। तो 80 में 75 जाएगा तो आपके पास बचेगा 5, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगा कि पहले जो एज इट इज़ है वैसे ही लिख दो, फिर इसको नीचे ऐड करते जाएंगे। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो 9 + 3 हो जाएगा 12, 12 + 15 करेंगे तो वो हो जाएगा 27, 27 + 30 करेंगे तो वो हो जाएगा 57, और 57 + 18 करेंगे तो वो हो जाएगा 75, एंड 75 + 5 करेंगे तो 80, जो कि लास्ट से मैच होना चाहिए। तो अब हमारा मॉडल क्लास क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट होगा ना, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सबसे हाईएस्ट है वो है 57, तो 30 से 40 यानी कि जो हाईएस्ट है वही हमारा मॉडल क्लास है। तो आंसर में हम लोग लिख सकते हैं हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, मतलब ये वाली फ्रिक्वेंसी जो है वो है 30, ठीक है। तो हमारा जो मॉडल क्लास है वो हो जाएगा, कौन से मॉडल क्लास में वो शो हो रहा है, 30 से 40, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाएंगे तो ये हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, ये हमारी हाईएस्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो 30 से 40, तो पहला ऑप्शन 10 से 20 में तो नहीं आ रहा है, 20 से 30 में नहीं आ रहा, 30 से 40 में आ रहा है, 50 60 में नहीं आ रहा है। तो मॉडल क्लास हम लोग क्या है इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसी के साथ। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा बोल रहा है क्या, हाँ, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो उनका मीन दिया है 15, तो हम लोग को देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो एन की वैल्यू निकालना है।
तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, ये मैंने आपको AP में बताया हुआ था, बाई 2। ठीक है, तो मीन ऑफ नेचुरल नंबर होता है मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका n। तो ये हमारा मीन होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या है अपना n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो सम ऑफ ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन बाई 2 बाई n, और मीन ऑफ नेचुरल नंबर दिया है हम लोगों को 15। ठीक है, जो कि हम लोगों को दिया है 15। तो जब इसको अब हम लोग क्या है सिर्फ सॉल्व करना है, तो 15 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन, 2 नीचे है तो 2n नीचे हो जाएगा, n से n कैंसल आउट, तो हमारे पास बचेगा 15 इज इक्वल टू n प्लस वन बाई टू। बस अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालना है। तो 2 इस तरफ चले जाएगा तो वो हो जाएगा 15 इंटू टू इज इक्वल टू n प्लस वन बाई टू। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर से, तो 15 इंटू टू हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, सॉरी ये 2 तो हट चुका है, तो 30 इज इक्वल टू n प्लस वन, देन n प्लस वन इज इक्वल टू 30 बचा है, 1 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 30 माइनस वन, तो n इज इक्वल टू 39। द वैल्यू ऑफ n हमारा आ गया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो होप सो आप लोगों को एक क्वेश्चन बना होगा। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको आते हैं कि उसका मीन पूछ लेगा, नेचुरल नंबर दिया रहेगा, तो आपको AP और AP में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसको मिला के ये क्वेश्चन को आपको पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि है हमारा देखते हैं फाइंड द, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये स्क्रीन पे आ गया है। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। मतलब कोई भी अच्छा मेथड इसमें लगाइए। ठीक है, कोई भी, हम लोग 3 मेथड हमने पढ़ा था, 3 मेथड हमने मीन के बारे में क्या क्या पढ़ा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक डायरेक्ट मेथड पढ़ा था मीन में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला जाए आपका डायरेक्ट मेथड पढ़ा था। फिर एक क्या तो मेथड का नाम था यार, अभी याद नहीं आ रहा है। डायरेक्ट मेथड था, एक तो UI वाला मेथड था। ठीक है, और कुछ था एक तो, मेरे को याद आते ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला वाला, तो हम लोगों को मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बाकी जैसे मेरे को अगर फार्मूला का नाम याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट। मतलब कोई भी मेथड लगा के हमको इसका क्या बोला जाए, आपको वैल्यू निकालना है किसका, इस डेटा को फाइंड करके मीन निकालना है। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे। सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ गिवन इंटरवल यूजिंग फार्मूला। तो सबसे पहले मैं इसका मिड पॉइंट बोल लो या क्लास इंटरवल बोल लो, मैं वो निकाल लेता हूँ। या क्लास इंटरवल जो मैंने आप लोगों को बताया है वो आता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो वो क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, वो हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हाँ याद आ गया। तो हम लोग यहाँ पे ना अज्यूम मीन मेथड लगाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट और अज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पे मैं अज्यूम मीन मेथड से हम लोगों का क्वेश्चन बनाऊंगा। तो मेरे पास अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है क्या कि अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है क्या बोला जाए आपका, हाँ, एक्स बार मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू ब्रैकेट सिग्मा FI UI
बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी यू आई ये सब हम लोगों को अभी क्या है टेबल से निकालेंगे, और टेबल से निकालेंगे तो फिर हम क्या बोलते हैं इसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो देखो डेटा मेरे पास है, अब मैं इसको फ्रेश पेज में टेबल बनाता हूँ, सॉल्यूशन उसी में बना दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे होगा हमारा जो भी डेली वेजेस है, ठीक है, उसी को मैं क्लास इंटरवल बोलूँगा, पहली चीज़, ठीक है, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्कर्स बोल लेंगे। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स इज़ हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का काम करेगा, तो उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे एफ आई, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे मिड पॉइंट, जो कि मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट, यानी कि हम लोग निकालेंगे एक्स आई, जो मैंने आपको बताया था उसको कैसे निकालेंगे। ये जो मैं मिड पॉइंट बोल रहा हूँ ना, यही हमारा एक्स आई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसमें यू आई, जो कि है मेरा एक्स आई माइनस 150/20, ठीक है, जो होगा 150/20, ठीक है, वो हो गया हमारा एक्स आई। उसके बाद हम निकालेंगे एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। चलो इतने डेटा हो गए हमारे पास। तो हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो अब ये कहाँ से आया मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, वो थोड़ा सा हम लोग स्किप कर रहे थे। तो सबसे पहले इसमें ना एच की ज़रूरत है। तो एच मेरा क्या होगा, देखो सबके इंटरवल के बीच में क्या है कि इक्वल है। तो जैसे 120 माइनस 100 मैंने किया तो 20, तो ये हो गया एच इज़ इक्वल टू मेरा क्या, आपका 20 हो गया, ठीक है। और जो भी जैसे कि मेज़र जो है ना, जो क्या बोला जाए एज्यूम मीन मेथड में जो मेजर है जो सबसे लार्ज है, ठीक है, वो मेरा ए हो जाएगा। तो सबसे लार्ज यहाँ पे क्या आएगा, जब सबको सॉल्व करूँगा तो सबसे लार्ज मेरा आएगा इसमें आएगा सबसे लार्ज हमारा जो मिड पॉइंट एक्सआई निकालेंगे ना उससे आएगा, ठीक है। अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। एक्सआई से जो मेरा सबसे लार्ज आएगा ये जो भी मिड पॉइंट में, वो हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं इसको लाइन को अच्छे से खींच लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्लास इंटरवल क्या दिया है क्वेश्चन में, 100 120, वैसे ही 120 140 140 160 160 180, वैसे ही 180 200। तो इसको कर लेते हैं। सबसे पहले 100 से 120 पहला ब्रैकेट एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरीके से खींच देता हूँ। उसके बाद है मेरा 120 से 140, क्योंकि 20-20 का इंटरवल है और ये क्लास साइज हमारा सेम है। 120 से 140 हो गया। देन 140 से 160, ठीक है। देन 160 से 180 एंड लास्ट 180 टू 200। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, आपके क्लास इंटरवल दिए हैं और हमारा लगभग टेबल रेडी हो गया है, ठीक है। अब मैं अलग अलग कलर से लिखूंगा सारे टेबल्स के जो भी वैल्यूज़ या नोटेशन है, ठीक है। किसी को ग्रीन से, किसी को ब्राउन से ऐसे करके लिख दूंगा तो थोड़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्कर्स वो दिया है, उसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ। तो नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्कर्स दिया है, तो वो हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया है। 100 120 का 12 दिया है, 120 से 140 का 14 दिया है, 140 से 160 का 8 दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। 160 से 180 का 6 दिया है और 180 से 200 का 10 दिया है। ये जो क्वेश्चन है ना उसी में ही दिया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब मिड पॉइंट एक्स आई निकालना है। तो मिड पॉइंट एक्स आई हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो वो निकालेंगे हम लोग आपका कैसे कि जैसे एक मैं निकाल के बताता हूँ, बाकी को हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट वाले के लिए मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे निकालता हूँ। तो सबसे फर्स्ट वाले के लिए एक्स आई निकालूँगा, तो उसका अपर लिमिट है 120, उसका लोअर लिमिट है 100/2। तो एक्स आई हो जाएगा 220
100/2 तो वो हो जाएगा 110। तो फर्स्ट वाले के लिए मेरा एक्स आई आया 110। वैसे ही सेकंड के लिए निकालेंगे, थर्ड के लिए निकालेंगे, तो मैं एक रफ यहीं पे करते जाते हैं जितना यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स आई फर्स्ट के लिए हो गया। वैसे ही मैं एक्स आई सेकेंड के लिए निकालूंगा, तो 140 इज़ आवर अपर लिमिट प्लस 120 इज़ आवर लोअर लिमिट बाई 2, तो 0 4 2 6 1 1 2 260 ज़ा तो 2 130 से कैंसिल होगा, तो मेरा सेकंड आ जाएगा 130। अब मैं एक्स आई थर्ड वाले के लिए निकालूंगा, तो एक्स आई है मेरा, इसका अपर लिमिट है 160 दिख रहा होगा, तो ये 160 प्लस 140/2 दैट इज़ 0 6 4 10, यहाँ 1 1 2 1 300/2 दैट इज़ कैंसिल हुआ तो 150। तो थर्ड वाले के लिए मेरा एक्स आई 150 आया। वैसे ही अब एक्स आई मेरे को निकालना है फोर्थ वाले के लिए, तो एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट 180 प्लस 160/2, 0 8 6 14, यहाँ 1 1 2 1 340/2 से कैंसिल, 2 7 ज़ा तो 170। तो इसके लिए मेरा 170 लिमिट आया। और लास्ट के लिए मेरा एक्स आई आ जाएगा 200 अपर लिमिट प्लस, ये देखो 200 अपर लिमिट, लोअर लिमिट 180/2, तो ये हो जाएगा 0 8 और 2 1 380/2 दैट इज़ 19, दैट इज़ 190। तो 190 आया हमारा क्या, आपका लोअर लिमिट, ठीक है। ठीक है, तो अब यू आई निकालना है, ठीक है। तो ए को जो भी इन लोगों के बीच का वैल्यू है, जैसे कि जो इनके बीच का वैल्यू है 150, तो इनके मिड पॉइंट में यही वैल्यू को मैंने यहाँ लिया और अपॉन 20 कर दिया, ठीक है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 1 2 इधर से थर्ड, तो यही बीच में आ रहा है, तो इसी को ही मैंने 150 को ही ए मैंने ले लिया, ठीक है। तो वेरी लास्ट, सो लेट अस अज्यूम मीन वैल्यू ए इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो हमने वही मान लिया। उसके बाद अब हम लोग यू आई निकालेंगे। तो यू आई निकालने का फॉर्मूला है, मैं यही निकाल देता हूँ। तो यू आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई माइनस 50, तो पहले वाले के लिए 110 माइनस 150/20। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, तो ये आएगा 40/20, तो ये आएगा -2, ठीक है। वैसे ही यू आई मैं नेक्स्ट वाले के लिए सॉल्व करूँगा, तो 130 माइनस 150/20, तो ये आ जाएगा कट पीट के -1, ठीक है। देख लो कैसे आएगा, बता रहा हूँ। 0 का 0 हो जाएगा, 15 और 30 कितना हो जाता है 20, -20 ऊपर में आएगा, -20/21। उसके बाद यू आई 150 माइनस 50/20 दैट इज़ 0, ठीक है। तो यही हमारा यू आई इसी तरीके से ही आना चाहिए। नेक्स्ट यू आई आएगा हमारा 170 माइनस 150/20 दैट इज़ 170 माइनस 150 दैट इज़ 20, 20/21। यू आई इज इक्वल टू 190 माइनस 150/20 दैट इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारा यू आई आ गया। अब एफ आई यू आई निकालना है, तो 12 इंटू 2 -24, 14 इंटू -1 -14, 8 इंटू 0 दैट इज़ 0, 6 इंटू 1 दैट इज़ 6, एंड 10 इंटू 4 दैट इज़ 40। तो जब हम सारा सॉल्व करेंगे, तो -24 14 हो जाएगा -38, -38 प्लस 6 हो जाएगा -10 इंटू सॉरी ये 2 आएगा, 10 इंटू 2 20, तो 24 14 38 -38 और 6 -32 -32 और +2, तो हमारा जो एफ आई यू आई का समेशन आ रहा है वो आ रहा है -12। तो एफ आई यू आई हमारे पास आ गया। अब एफ आई को भी टोटल कर लेते हैं, तो समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 12 + 14 दैट इज़ 26, 26 + 8 दैट इज़ 34, 640, 40 + 10 50। तो यहाँ तक हमारा समेशन आ गया। तो बस जो हमारे मीन का फॉर्मूला है दैट इज़ एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। सब चीज़ की वैल्यू आ गई है। ए हमने इज इक्वल टू ए हमने 150 एज्यूम किया था, प्लस एच की वैल्यू हमने 20 ली थी बाई क्लास, इन जो क्लास साइज था हमारा। सिग्मा एफ आई यू आई हो गया -12 और सिग्मा एफ आई हो गया अपना 50, ठीक है। इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कैंसिल किया मैंने, तो इस ज़ीरो से इस ज़ीरो कैंसिल किया। उसके बाद जब मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो आता है हमारा 150
माइनस ये हो जाएगा 24/5। 5 को उधर करूँगा तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 48, तो 150 माइनस 4.8 हो जाएगा, और 150 में से 4.8 को माइनस करेंगे, दैट इज़ 0.0। 10 में 8 गया 2, 9 में 4 गया 5, और फिर ये हो गया 4, तो 145.2, तो 145.2 दैट इज़ आवर मीन। ठीक है, तो ₹145.2 दैट इज़ आवर मीन, दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बड़े हैं। ठीक है, इसीलिए मैं क्या है ना, एक ही में सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से 1-2 वीडियो और बना लेंगे, ठीक है, जिसमें मीन बोर्ड एक साथ निकाल लें, और मीडियन वाला काम बचेगा, मीडियन वाला भी एक में निकाल के फिर ये चैप्टर फिनिश करके दूसरा टॉपिक रख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।